Hello, students. Hope you are all well. So, today I will discuss a poem, The Fly, which is written by Walter de la Mare. So, as we can see, this poem has three stanzas. So, first of all, I'll recite the poem, then I'll discuss the poem elaborately. So, let's start. How large unto the tiny fly must little things appear, a rosebud like a feather bed, its prickle like a spear, a dewdrop like a looking glass, a hair like a golden ware, the smallest grain of mustard seed, as fierce as coals of fire, a loaf of bread a lofty hill, a wasp a cruel leopard, and specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd. तो ये पोइम जो है एक मक्खी के ऊपर आधारित है कि हम अगर मक्खी अपने नज़रों से अगर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखेगा तो वो कैसे लगेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो है वो कंपेयर किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। How large unto the tiny fly must little things appear, a rosebud like a feather bed, its pickle like a spear. So मैं ये पोएम जो है वो हिंदी में ही समझाऊंगी so that you can understand it better. तो ये पोएम में एक गुलाब का फूल में एक मक्खी बैठा हुआ होता है, जिसके लिए वो फूल मक्खी के लिए ये फूल का जो ये रोज़ बड जो है उसके लिए एक बेड की तरह है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं एक बच्ची बैठी हुई है एक बेड के ऊपर, जो मैट्रेस जो है वो फीदर से बना हुआ है। लाइक मक्खी भी ऐसे ही, मतलब अगर वो फूल के ऊपर बैठेगा तो उसके लिए भी यही गुलाब के ऊपर बैठने से यही उसके लिए फील होगा। इट्स पिकल लाइक ए स्पीयर। इट्स पिकल मतलब उसका जो गुलाब का जो कांटा होता है वो कांटा उसके लिए हम तो देखेंगे बहुत ही छोटा है, लेकिन मक्खी के लिए एक तीर के जैसा है जो बहुत ही बड़ा है। A dewdrop like a looking glass, a hair like a golden ware. तो जैसे कि बहुत सारे समय जब मॉर्निंग टाइम में हम उठते हैं तो पेड़ के पत्तों में वाटर ड्रॉप लगा हुआ होता है। तो वो वाटर ड्रॉप बेसिकली ऑटम सीज़न में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटर ड्रॉप जो है हम जब देखते हैं तो वो वाटर ड्रॉप ही दिखता है, लेकिन जब मक्खी के नज़रों में हम वो देखेगा तो वो मिरर की तरह ही देखेगा, लाइक ए मिरर और लुकिंग ग्लास। वो उसे रिफ्लेक्ट जैसे कि रिफ्लेक्शन करता है, उसे उसी तरह ही दिखेगा, मिरर की तरह ही दिखेगा। अ हेयर लाइक अ गोल्डन वेयर, तो यहाँ पे एक हेयर जैसे कि है, हमें पता है ये पोएट जो है वो एक इंग्लिश मैन है, तो बेसिकली उनका जो हेयर है वो गोल्डन कलर का होगा। तो उन्होंने इसका कंपेयर जो किया है, अगर एक हेयर को हम देखेंगे तो वो ऑयर की जैसा ही दिखेगा, गोल्डन ऑयर की तरह। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फियर्स एज कोल्स ऑफ फायर। तो हम जब यहाँ पे मस्टर्ड सीड के साथ ये कंपेयर किया गया है, तो मस्टर्ड सीड हमारे सबके घर में ही होता है, हमें पता है ये। और यहाँ पे मैंने लायन इसलिए पिक्चर ऐड किया है क्योंकि लायन का जो है, यानी कि लायन के सामने अगर हम कभी आ जाए तो वो हमें खा जाएगा, तो वो बहुत ही डेंजरस है। सो जब मक्खी के सामने वो मस्टर्ड सीड आएगा तो उसे ऐसे ही लगेगा, कोल्स ऑफ फायर। कोल्स ऑफ फायर मतलब है जैसे कि आग, कोयले की आग जो है उसे ऐसे ही लगेगा। नेक्स्ट, अ लोफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल, अ वॉस्प अ क्रूअल लेपर्ड। तो लोफ हम सभी खाते हैं, ब्रेड जो है, तो ब्रेड मक्खी के सामने एक बड़ा सा पहाड़ की जैसा ही लगेगा। तो मक्खी जो है वो पहाड़ ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ चढ़ रहा है, ठीक है। और अ वॉस्प अ क्रूअल लेपर्ड, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मैंने
जो एक पिक्चर एड है लेफ्ट साइड में, तो ये एक बहुत ही डेंजरस है, जो इसके डंक मारने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसके साथ मैंने ये यहाँ पे पोएम पे मतलब कंपेयर किया गया है लेपर्ड के साथ। तो लेपर्ड जो है वो भी बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट एज ब्राइट टू सी एज लैम्पकिन्स टू ए शेफर्ड। तो स्पेक्स ऑफ सॉल्ट मतलब है जैसे कि एक साथ में बहुत सारे नमक जो है, तो वो अगर एक साथ रहेंगे तो हम तो नमक ही दिखेंगे, लेकिन अगर मक्खी देखेगा, जैसे कि नमक जो है मक्खी के नज़रों से अगर देखेंगे तो हम जैसे लैम्पकिन्स यानी कि बेबी शिप्स जैसे देखेंगे, ठीक वैसे ही वो एक साथ, जैसे कि शेफर्ड मतलब है जो बेबी शिप यानी कि शिप जो है वो देखभाल करता है, उनका देखभाल करता है। तो हम जैसे लैम्पकिन्स देखेंगे यानी कि ये शेफर्ड जैसे देखेगा, तो उसी तरह मक्खी जो है नमक को भी देखेगा। सो ये पोएम जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो अभी जो है हम पोएट के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड किया है, वो पोएट है वॉल्टर डालो मेरी। सो अबाउट द पोएट वॉल्टर डालो मेरी 1873-1956, उनका जन्म 1873 में हुआ था और ही डाइड इन 1956। वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड में उनका बॉर्न हुआ। ही रोट द एडल्ट्स एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रन। वो बहुत सारे मतलब पोएम्स वो लिखे हैं, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। द पोएम टेल्स अस हाउ बिग एवरीथिंग अपीयर्स टू ए स्मॉल फ्लाई। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे पोएम जो है उसका मतलब बेसिक जो मीनिंग है, तो कैसे चीज़ जो है हम जैसे देखते हैं, एक मक्खी अपने नज़रों से वो दिखता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐड किया हुआ है। सो लैम्पकिन्स, लिटिल लैम्प्स, that means baby sheep, lofty, tall or high, looking glass, so magnifying glass जैसे कि रिफ्लेक्ट करता हो, prickle, spike और thorn, unto जो है वो टू के बदले में बैठा था, क्योंकि बहुत पहले ये ओल्ड फैशन है, दिस वर्ड इज़ ओल्ड फैशन। तो पहले ये यूज़ हुआ करता था पोएम्स में, बट अभी वो ओल्ड फैशन में है। ओल्ड फैशन्ड है। सो आई होप ये आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ, सो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू।